आसमान छूती महंगाई ने इस मॉनसून कनेक्शन पर बाजार का जो सूरत हाल है वो बहुत ही खराब है। कमजोर आवक के चलते सब्जियों की कीमतें इन दिनों आसमान पर पहुंचने लगी हैं। लगातार टमाटर समेत तमाम सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। विस्तार न्यूज ने सब्जियों की कीमत को लेकर पड़ताल की विस्तार से बढ़ती कीमतों को लेकर जानने की कोशिश की कि आखिर आपके घर तक महंगी सब्जी क्यों पहुंच रही है। विस्तार न्यूज ने जब लोगों से इस पर बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, आपकी बात यहीं आके करता है। इधर देखिए, ये भिंडी भी आपकी थाली में नजर आनी चाहिए, भी जरूरी। भिंडी क्या भाव चल रही भैया? भिंडी 30 रुपये थोक में, और खुला छुट्टा में बाजार में लगभग क्या खबर है? वही 40-50 रुपये। 40-50 रुपये। अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट होंगे सब जगह। भिंडी के भविष्य में अभी क्या आसार हैं? आने वाले महीनों तक सस्ती होगी कि महंगी होगी? आपका अनुभव क्या है? महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा। कितना लगभग? वही 40 रुपये। 40 थोक में आ जाएगी, और छुट्टा में 60-50 आ जाएगी। और ये बंधा पत्ता गोभी, इसका क्या रेट है अभी? पत्ता गोभी थोक में 17-18 रुपये, और छुट्टा लगभग अंदाजा चिल्लर में 40 रुपये, 30 रुपये। और ये खीरा? खीरा 20 रुपये। हाँ, थोक में। और छुट्टा लगभग 30-40। और आपकी ये वाली गोभी, ये नॉर्मल गोभी, इसका ये गोभी की 40। छुट्टा में वही रहेगा 50-60। तो ये हैं व्यापारी दमदार वाले, कह रहे हैं अपने घर में सब्जी चलती रहेगी कितनी भी महंगाई। 4000 हो जाए 200 रुपये किलो, खाना तो रोज है। क्या बात है, चाहे कितनी महंगी हो जाए खाना तो है। मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आए, पवार जी, नींबू भी दिखा दीजिए, क्योंकि इसकी गर्मी में तो बहुत पूछ थी, अब थोड़ा पानी बरस गया है तो कितना, क्या भैया? हाँ जी भी, अभी कम हो गया था। है? कम हो गया था रेट, अभी फिर बढ़ गया इसका रेट। 300 रुपये 100 चल रहा है बड़ा नींबू। 300 रुपये में 100 पीस बड़ा नींबू। एक पीस 3 रुपये थोक में मिल रहा है। और अगर फुटकर में बाहर में खरीदने जाऊं तो लगभग कितना? 10 रुपये में? नहीं, 5 रुपये। 5 रुपये में। तो इसका रेट डाउन हुआ है ना? हाँ, पहले से कम डाउन हुआ। मंडी में यही सब्जी है जिसका रेट डाउन हुआ हो? हाँ, नहीं ये भी 80 लगभग वही है ये भी। हाँ। अभी क्या? ये उतना हाँ नहीं। हाँ, तो नींबू गर्मी में आपको बहुत तलाश थी कि नींबू क्या है, मिल जाए हमको सस्ते में, तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। और नींबू ऐसी चीज़ है जिसका रेट स्टेबल रहने वाला है, इसको लेकर आपको ज़्यादा मार नहीं झेलनी है। थैंक यू भैया। और मिर्ची का हमने बता दिया, तरह तरह की दुकानों में जा रहे हैं, आपके जो मुद्दे हैं, आपकी जो अंदर के सवाल हैं, वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं हम। थोड़ा सा बात भाजियों की कर लेते हैं, पालक की कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसकी अच्छी खासी खपत है। भाजियों के बारे में ये क्या चल रही है? क्या जी? ये 20 रुपए किलो। कौन सी है ये? करमत्ता भाजी है। करमत्ता? हाँ, करमत्ता भाजी। करमत्ता तो ये खुले में 20 में बिक रही है? हाँ, खुले में 20। ये सारा खुला ही बिक रहा हाँ, है ना? खुला में। जल्दी एक बार बता दो ना करमत्ता। ये लाल भाजी 40, धनिया 160, चौलाई भाजी 50, नहीं चौलाई भाजी 40, पालक 50, खट्टा भाजी 25, चेज भाजी 35, मूली 30। तो अभी ये सब महंगे हुए हैं? हाँ, सब बढ़ गए ना अभी। कब तक लगभग महंगे रहेंगे? ये लगभग कभी बरसात मान लो 1 महीना ये लगभग। जो रेट आपने खुला बताया लगभग छत्तीसगढ़ में यही रेट चलता होगा? हाँ, चलता होगा नहीं। और ये आलू तो 40 रुपए किलो है छुट्टा में। और थोक में? बोरी में 27-28-30 ऐसे होगा। ये परवल 45। तो सब्जियों का वजन आपको दिखा दिया, और कितना वजन कितने में बिक रहा है ये दिखा दिया। इस वजन से आपके जेब का वजन कितना बढ़ रहा है ये बताइएगा। इस वीडियो पर क्या कहना है ये बताइएगा। और सब कुछ विस्तार से देखने के लिए आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज देखते रहिएगा। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। नमस्कार। तो प्रदेश में लोगों को एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, जिसकी मुख्य वजह है सब्जी बाजार में सब्जियों के बढ़ते दाम। बता दें कि राजधानी रायपुर की थोक मंडी से ही पूरे प्रदेश के कई जिलों को सब्जी सप्लाई की जाती है, और ऐसे में स्थानीय आवक कम होने के चलते कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। बाहरी आवक पर भी निर्भरता के चलते सब्जियों की कीमतों में 20 से 25% तक की तेजी आई है। इसके साथ ये जानना कि सब्जी महंगी
कब तक रहने वाली है। महंगा में टमाटर सबसे ज़्यादा महंगा है और सब्जियां तो थोड़ा हल्का है, अभी रेट थोड़ा। टमाटर में कितना क्या समझ में आया? टमाटर यानी कल 600-700 रुपये बिका था, आज 1000 रुपये तक का रेट है। यानी कितना रुपए किलो इस समय खुले में बिक रहा है? फूले में कल का रेट था 40-45 रुपये किलो, आज 60-70 रुपये होगा। और अभी आने वाले समय में कितने तक पहुंच सकता है? 100 के आसपास। और कितने महीने तक समस्या रहेगी ये लगभग? 1-8 महीने तक। बरसात के बाद शुरू हो जाएगा लोकल आना, फिर यानी सब फिर नॉर्मल हो जाएगा रेट। तो कितना क्या महंगाई का अंतर पड़ा है या माल की सब खपत में अंतर आया है? माल कम आ रहा है ना, इसलिए महंगाई है। लेकिन बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री ठीक है। हाँ, बिक्री में ज़्यादा भी अंतर नहीं आया? नहीं, बिक्री में ज़्यादा अंतर नहीं है। रेट में कितना अंतर आया है? रेट में है अंतर, थोड़ा बहुत तो है, होता ही है रेट में अभी मौसम की वजह से। सब्जियों के दामों में भारी उलटफेर होने से रसोई का बजट एक बार फिर से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस बीच थोक सब्जी बाजार के अध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि अभी सब्जी की कीमत में 1 से 2 हफ्ते तक गिरावट दर्ज नहीं की जा सकेगी। और सभी सब्जियों के दामों में 20 से 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 75% सब्जियां बाहर से ही छत्तीसगढ़ आती हैं, जिसकी वजह से ये दाम बढ़े हुए हैं, जिससे आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ेगा। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम लालपुर की मंडी में हैं। लालपुर मंडी है ये, और यहाँ पर देख सकते हैं आप चारों तरफ सब्जी वाले तमाम तरह की बातें चल रही हैं। सब्जियों की बिकवाली हो रही है, खरीदारी हो रही है, थोक में हो रही है। और मेरे साथ यहाँ रेड्डी जी हैं, जो कि सब्जी मंडी बोर्ड के यहाँ के अध्यक्ष हैं। और सब्जी बाजार का जो अध्यक्ष है उससे बेहतर कौन ही बता सकता है कि आखिर ये स्थिति क्यों है। रेड्डी जी, सब्जियों के दाम में कितना अंतर आया है अभी कुछ दिन पहले और अभी में? गर्मी का समय है और इस बार फसल कमज़ोर है, आवक कमज़ोर है। छत्तीसगढ़ में अभी स्थानीय फसल लगभग नहीं के बराबर है। 80 से 90% सब्जियां दिसावर है, दूसरे प्रांतों से आ रही है। इसके कारण ही सब्जियां बहुत महंगी हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सिर्फ लोकल सब्जियां कुछ आ रही है, भिंडी, लौकी, भाटा वगैरह। बाकी पूरे टमाटर से लेके मूंगा से लेके आलू, प्याज, परवल। अगर खपत की मैं पूछूं, ये लाल टमाटर देख लीजिए, बड़ा महंगा पड़ने वाला। दादा उठा देना, 20 रुपए गिर गए हैं, बड़ा महंगा है। तो ये कितना खपत होती है अगर छत्तीसगढ़ में अनुमानित खपत इसकी बात की जाए? छत्तीसगढ़ तो बहुत बड़ा प्रांत है। रायपुर में ही राजधानी में आने के बाद यहाँ से ही पूरा वितरण होता है पूरे प्रदेश भर में, और रोजाना बहुत बड़ी मात्रा में आवक होती है यहाँ पर। और अब चूंकि महंगाई बढ़ गई तो क्या आवक में घटोतरी हुई होगी या इंपोर्ट उसी रेशियो में चल रहा है? नहीं, महंगा होने के कारण आवक कमज़ोर है, कम मंगा रहे हैं। क्योंकि जो इस भाव में बिकना चाहिए, जो यहाँ पर बिक रहा है वही वहाँ पर बिक रहा है ऊपर में, तो इसके कारण आवक कमज़ोर है अभी फ़िलहाल यहाँ।